बताना चाहूंगी इस पावन धर्म मंच को कुछ नियम होता है, वैसे भली भक्त परिचित है ही है। हरी बत्ती जलती आपको कार्यक्रम शुरू करना होगा। पीला बत्ती जलते ही समझना 5 मिनट की शेष, और लाल बत्ती जलते ही आपको मंच से सादर विदा देना होगा। तो लीजिए भक्तजन, यह धर्म मंच, यह ज्ञान मंच और ये माइक्रो माइक आपको 50 मिनट के लिए समर्पित किया जाता है। बोलो रामचंद्र की जय।
हरिओम। जय जय श्री राम। जहां घंटियों का सरगम है, जहां वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में हंसती कविता कल्याणी। अमर सभ्यताएं सोई है महानदी की घाटी में, मेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में। कण कण में आतुर होता है लेने जिसका पावन नाम, अखिल विश्व के शांति प्रदायक श्री रामचंद्र जी तुम्हें प्रणाम, श्री रामचंद्र जी तुम्हें प्रणाम। तन्ने टूटे महानदी के तट पर, मुख में हो बस तेरा नाम, बस इतनी सी विनती करके छत्तीसगढ़ महतारी तुम्हें प्रणाम, छत्तीसगढ़ महतारी तुम्हें प्रणाम। प्रेम से बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, वैसे तो आदरणीय उद्घोषक महोदय जी हर बड़े आदर के साथ में ये मानस मंच ला समर्पित कर दे है, जैन हर ये मंच में अवैया जवैया मल्ला प्रेम दुलार देवत है, जे बने गावत बजात है तेला बने हैं कहत है, और हमर जैसे बेसुरहा गवैया बजैया ला भी बने है कहत है। आदरणीय उद्घोषक महोदय की तरफ से बड़े ही आदर के साथ में मंच ला समर्पित करे गए हैं। मंच में गोठियाए खातिर बर, गाय खातिर बर और बजाए खातिर बर, लेकिन आप मन की तरफ से आदेश नहीं मिले है। आप मन की तरफ से आदेश की मतलब एक बार जोरदार ताली बजा के प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल महाराज की, शीतला मैया की। अब एक बार आप ला बिल्कुल नहीं कहो कि आप हाथ ला ऊपर करके ताली बजाओ, नीचे करके बजाओ, अगल बगल करके बजाओ, बल्कि हाथ ला ऊंचे रहन देव, जी हाँ परमात्मा बना के रखे है ना। और हमारे गायक बाबू बजाए पर बोल ही तो बजा दो हो। आओ आओ, जतेक ज्यादा तैयारी करबे प्रोग्राम गड़बड़ हो जाते, मतलब बिगड़ जाते। कार्यक्रम में गलती होना स्वाभाविक है और गलती ला क्षमा करना आपके कृपा। तो आओ यही ला ध्यान में रखत, कोई प्रकार के गड़बड़ी मत हो, यही ला ध्यान में रखत। विघ्न विनाशक भगवान गणेश के पावन वंदना यही कहत, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्न के हरैया बिगड़ी बना दे, मेहर तोला बंदत हो महाराज। पहली पूजा तो तोरे होते स्वामी, तोला कही थे गौरी के गणराज, तोला कही थे गौरी के गणराज। प्रेम से बोलिए गजानन स्वामी की जय जय श्री राम। एक एक कन्या जोड़ से जय जय श्री राम। लखन सिया चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री रामचरित्र मानस महायज्ञ का आज समापन दिन में भगवान गणपति का आवाहन करें, उनके श्री चरणों में वंदन करें कि है गजानन स्वामी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ पधारिए और हम सब भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। यही सुंदर भाव के साथ ताली की सेवा करते हुए, बड़े ही आनंद भाव के साथ झूमते हुए सभी को कहना है क्या, करता है सबसे पहले पूजा तेरी जहाँ गौरी के लाडले
गौरी के लाडले महिमा तेरी महा गौरी के लाडले महिमा तेरी महा करता है सबसे पहले हो करता है सबसे पहले पूजा तेरी जहाँ गौरी के लाडले महिमा तेरी महा गौरी के लाडले महिमा तेरी महा चौकी चंदन पे विराजे दाता गज सिधारी शिष सोने मुकुट साजे गल मोती माला प्यारी रिद्धि सिद्धि अंग संग छवि सब से है प्यारी भोग लाडे वन के लागे कर मुश्किल की सवारी पूरे हो काज सभी के हो पूरे हो काज सभी के पहले तुम्हारा ध्यान गौरी के लाडले महिमा तेरी महा गौरी के लाडले महिमा तेरी महा माता गौरी जी के लाला शिव भोले के भंडारी रखे भगतों की लाज काजे भी केड़े सवारे धन धन जन मार तू भरे दे भंडारी तेरा नाम सरल जो भी दिल से पुकारे बिन मांगे वो पाए हो बिन मांगे वो पाए पहले तुम्हारा ध्यान गौरी के लाडले महिमा तेरी महा गौरी के लाडले
करता है सबसे पहले पूजा तेरी जहाँ गौरी के लाडले महिमा तेरी महा 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 बोलो सीताराम भगवान की जय। प्रेम से बोलिए गजानन स्वामी की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे करुणा के सागर प्रभु जी, दे दे अभय वरदान, हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण माध्यान, धरूं चरण माध्यान। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सुमिरन दीप जलाई के धरूं हृदय में ध्यान, शरण पड़े की लाज रखो हे मेरे श्री राम, हे मेरे श्री राम। प्रातः स्मरणे पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण कमल को नमन करते हुए, शालीनता की देवी मां शीतला को दंडवत प्रणाम करते हुए, भारत माता के राज दुलावरीन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में विराजमान, मानस नगर सरोरा के राम दरबार में बैठे, मानस के मकरंद में गोता लगाने वाले आदरणीय संत समाज, आदरणीय उद्घोषक महोदय, आदरणीय गुरुजन, साउंड सिस्टम पंडाल वाले भाई साहब, वीडियो शूटिंग करने वाले भाई साहब, साथ ही कौशल्या भोजनालय में सेवा दे रहे सेवादार, समस्त दानवीर, आयोजक समिति, बाहर से आए हुए मेहमान, आप सबके श्री चरण कमल में श्री राम जानकी मानस परिवार अमोड़ा, बेकास खंड नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के लयका मंडहर ले कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम के संग में आप मन से प्रार्थना हवे, हमारे में कोई योग्यता नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, फिर भी आवो अपन टूटे फूटे भाषा में भगवान के अमृतमयी कथा लाग के हेबर जाथन। ना हबर सूरत है, ना सकल है, ना बुद्धि है, ना बल है, ये मन बड़ा चंचल है, अज्ञानता हर पल है, आपके मन निर्मल है, गंगा कस पावन जल है, हमारे में अवगुण के सागर भरे है और थोर कुन अक्कल है। तो ये थोर कुन अक्कल मां भगवान के अपार गाथा ला का कही सकथन, का बता सकथन, फिर भी आवो संत मन बताते ये रामचरित मानस एक आईना है। जैसे आप और हम सबके घर में आईना होते ना, जे आईना ला देख के हमन अपन आप ला समारे के प्रयास करथन। जैसे कहीं चेहरा में दाग लगे हुए है, बाल बिखरे हुए है, ओला समारे के प्रयास करथन, बस वैसने हमर आचरण ला सवारे खातिर बर ये रामचरित मानस एक आईना हरे। आवो वही आईना की तरफ झांके के प्रयास करथन। रामचरित मानस के छठवें सोपान लंका कांड, लंका कांड के बारे में कहे जाते, जेकर मन में हो शंका वह रामचरित मानस में पढ़े कांड लंका। लंका कांड दोहा क्रमांक 26। जी हाँ बाबा जी लिखते, सेन सहित तब मान बधी बन उजार पुरजारी, कसरे 60 हनुमान कपि गयो सुसत सुतमारी। मानस प्रेमी श्रोता समाज आवो, कथा के पावन प्रसंग में अंगद जी महाराज लंकापुरी पहुंचे हैं। लंकापुरी अब वो कोई छोटे मोटे काम में नहीं गए हैं, लंकापति राजा रावण ला समझाए बर। आज हमार अमोड़ा के कोई लड़का ला, कोई सियान ला समझाना है, और ओकर बर ये सरोवर के एक लड़का यदि भेजे जाए तो ये बात बड़ा अचंभा लगी। लड़का ला समझाए बर भेजे हैं, सियान लमो भी रावण जैसे समझाए बर। यही सोच के
कि अंगद के फुल पापा हरे रावण, हाफ नहीं फुल पापा, जा अंगद तोरे भाषा कहीं समझ में आ जाए, ये सोच के अंगद जी महाराज शांति दूत बन के गए हैं। कोई झगड़ा लड़ाई करे बर कहे नहीं गए हैं। काबर भगवान राम जब भेजी सब यही कि शत्रु से यही बात करना, शत्रु से यही बात करना जिसमें दोनों दल की भलाई हो, और यह बात बिल्कुल मत करना जिससे झगड़ा लड़ाई हो। और सही बात है, कोई ला हम जैसे दो पक्ष ला मनाना है, मिलाना है, और जाने वाला जाके ओकरे साथ में झगड़ा हो गए तो ये समझौता की बात नहीं हुई। तो अंगद जी महाराज समझाए बर, जैसे भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण पांडव मन की तरफ से कौरव मन ला समझाए बर गए रहे शांति दूत बन के। शांति दूत के मतलब शांति पूर्वक समझाना। गीत तो रावण के बारे में कही, रावण कथे हनुमान जी जेला बोलता वो हरे बानर, हरे बानर ओकर ज्यादा बड़ाई ते मत कर। तब अंगद जी कथे अरे दुष्ट रावण, जे हर तोर लंका ला उजाड़ देस, पूर ला जला देस, तोर अशोक वाटिका के पेड़ पौधा माला उखाड़ के फेंक देस, तोर बेटा अक्षय कुमार ला मार देस, ओकर आय से ते कांप गए। और आज कथस की वो बानर हरे कही के, वो बानर नो है, वो हनुमंत लाल जी महाराज भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हरे। और सच बात हरे, हनुमंत लाल जी महाराज भगवान राम ला कुछ मांगिस, कुछ नहीं मांगिस, लेकिन एक चीज अवश्य मांगिस कि मेरे मन में लालसा नहीं है प्रभु, मेरे मन में लालसा नहीं है प्रभु कि मैं आपके सिर पर फूल बन जाऊं, लेकिन इतनी तमन्ना जरूर है प्रभु मैं आपके चरणों की धूल बन जाऊं, मैं आपके चरणों की धूल बन जाऊं। प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, रावण के दरबार में जब गई अंगद जी महाराज तो ये तो एक बानरे कही के बैठ तक के नहीं बोली, तब अपने ही पुंछ लपेट के अंगद जी महाराज रावण जैसे बैठे रही 5 फीट ऊपर में, तो वो पुंछ लुपा के रावण के बिल्कुल आमने सामने बैठ गए। तब रावण कथे अंगद जी महाराज भी एकदम मतवाले हाथी की तरह बैठ गई। तब रावण कथे अरे बानर तू कैसे हो गया मौन, अपने आने का कारण तो बता, तू है कौन। तो सही बात है, हमारे घर में भी जैसे कोई आ गए अचानक भयानक, तो एक जिज्ञासा होते कि कौन से काम से आए हो, कहीं पैसा कौड़ी मांगे बर तो नहीं आए हो, एहू बुढ़ से बस वही बात लगी ही। तब अंगद जी महाराज अपन पूरा व्यथा लगा थे बताते, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपके लिए संदेशा लाया हूँ, और सच को तो रावण मैं तुम्हारे भलाई के लिए आया हूँ। तब दोनों को बीच में चर्चा चलत है और समझाए के प्रयास करत है, लेकिन रावण के समझ में आवत नहीं है। काबर ओकर अंदर में तो पूरा अहंकार भरे है। रावण ला कथन हमन अहंकारी हरे, लेकिन आज हमारे पास में भी कहीं 2-4 पैसा, 2-4 ठन मोटर गाड़ी हो गए, एक आध कार बंगला हो गए, तो अभिमान ला हमरो मत पूछ, मोर ले कोई नहीं है। तो संत मन बताते ये मत सोच रे बंदे, ये मत सोच रे बंदे कि एक गरीब के लिए 1 लोटा पानी और तेरे लिए पूरा सागर होगा, एक गरीब के लिए फटी चटाई और तेरे लिए मखमली चादर होगा। अभिमान मत कर, अभिमान मत कर 4 दिन की चांदनी और रहे से ठाट बाट में, क्योंकि उस दिन तो मुट्ठी भी खुली रहेगी जिस दिन पहुंचोगे शमशान घाट में, जिस दिन पहुंचोगे शमशान घाट में। मानस प्रेमी श्रोता समाज, अंगद जी महाराज एक छोटे से बानर बन के गए हैं, शांति दूत बन के, लेकिन बहुत ही शांति पूर्वक ढंग से रावण ला जवाब देवत है। और आज जब रावण कथे कितने जाके भगवान राम के चरण में अभी भी चल दे, अभी भी समय कोई बिगड़े नहीं है। जैसे कथे नहीं, सुबह का भूला यदि शाम तक घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। ये भाषा में अंगद कथे अभी भी ते चल दे भगवान के शरण में तो गलती क्षमा हो जाही, और प्रभु माफ कर दे, काबर की प्रभु दयालु हरे कृपालु हरे। तो रावण कथे अरे मूर्ख बानर, अरे मूर्ख बानर, तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम किससे बात कर रहे हो। अंगद कथे मुझे अच्छी तरह से मालूम है
कि मैं पराई स्त्री को चोरी करने वाले रावण से बात कर रहा हूँ। वो जवाब में कोई कमी नहीं करत है, समझाए के प्रयास करत है। तो आवो हनुमंत लाल जी महाराज के चरण कमल में 2 फूल अर्पित करत हनुमंत लाल जी महाराज के भजन आनंदमय ढंग से आप और हम सबो गाबो। एक बार जोरदार हनुमंत लाल महाराज की जय। बोलो सीताराम भगवान की, हनुमंत लाल महाराज की। आइए हम सब मिल करके हनुमंत लाल जी का आवाहन करें, उनके श्री चरणों में वंदन करें और मीठी मीठी ताली की सहयोग करते हुए आनंद भाव के साथ सभी को कहना है क्या, बजरंगी तुझे मनाऊं मैं, सिंदूर लगा लगा के। बजरंगी तुझे मनाऊं मैं, सिंदूर लगा लगा के। बजरंगी तुझे मनाऊं मैं, सिंदूर लगा लगा के। सिंदूर लगा लगा के तुझे, सिंदूर लगा लगा के। सिंदूर लगा लगा के तुझे, सिंदूर लगा लगा के। बजरंगी हो बजरंगी, बजरंगी हो बजरंगी, बजरंगी तुझे मनाऊं मैं, सिंदूर लगा लगा के। बजरंगी तुझे मनाऊं मैं, सिंदूर लगा लगा के। श्री राम ने तुझे मनाया, लक्ष्मण ने तुझे मनाया। श्री राम ने तुझे मनाया, लक्ष्मण ने तुझे मनाया। सीता ने हो सीता ने, सीता ने हो सीता ने, सीता ने तुझे मनाया। लड्डू पूड़ी खिला के बजरंगी तुझे मनाऊं मैं, सिंदूर लगा लगा के। ब्रह्मा ने तुझे मनाया, विष्णु ने तुझे मनाया। ब्रह्मा ने तुझे मनाया, विष्णु ने तुझे मनाया। भोले ने हो भोले ने, भोले ने हो भोले ने, भोले ने तुझे मनाया। डमरू बजा बजा के भोले ने तुझे मनाया। डमरू बजा बजा के बजरंगी तुझे मनाऊं मैं, सिंदूर लगा लगा के। सिंदूर लगा लगा के तुझे, सिंदूर लगा लगा के। सिंदूर लगा लगा के। वो भाई भले खाली बैठे रहे घर में, लेकिन एक लाइन में कहते मोर पास में टाइम नहीं है। लेकिन जिस दिन परमात्मा के बुलावा आही ना, जिस दिन परमात्मा के बुलावा आही, वो दिन आप बिल्कुल नहीं कह सको कि भाई मोर पास में टाइम नहीं है। आप नहीं कह सको कि मैं अभी बेटा के बिहाव करके नवा नवा बहू लाने हो, जेकर हाथ से पानी पी नहीं पाए हो। अभी आप नहीं कह सको कि मैं अभी नवा नवा घर बनाए हो।
और वो घर में अभी 2-4 दिन रह ही नहीं पाए हो, वो परमात्मा की बुलावा आए तो आप और हम सब ला स्वीकार करना पड़े। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। लखन सिया राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आइए हम सब मिलकर के भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों को नमन करें और बड़े ही आनंद भाव के साथ प्रभु को याद करते हुए, उनका चिंतन करते हुए, ताली की सेवा करते हुए आनंद भाव के साथ सभी को कहना है क्या? हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आवो, महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। हाथ में डमरू डम डम बाजे है, हाथ में डमरू डम डम बाजे, मधुर मृदंग सुनावो। गहरी नींद पे सोए भक्तों को प्रभु ने जगाओ। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। भभूति लगा कर प्रभु तुम भूतेश्वर कहलाते, पीकर भांग के मस्त पियाले महादेव बन जाते। निखिलेश्वर बन सन्यासी जीवन को राह दिखाते, माया के स्वामी बनकर तुम भक्तों को बहकाते। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ।
ध्वनि की गूंज उठा के तंत्रेश्वर कहलाते। नारायण बन इस दुनिया में जीवन को महकाते। बम 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 का मंत्र उचारो, महाकाल बन आवो। नारायण बन इस दुनिया में ज्ञान की ज्योति जगाओ। प्रभु ज्ञान की ज्योति जगाओ, प्रभु ज्ञान की ज्योति जगाओ। हे त्रिपुरारी माया धारे लीला धारे आवो। महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। हे त्रिपुरारी माया धारी लीला धारे आओ। महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। हाथ में डमरू डम डम बाजे है, हाथ में डमरू डम डम बाजे। मधुर मृदंग सुनावो, गहरी नींद पे सोए भक्तों को प्रभुवान जगाओ। हे त्रिपुरारी माया धारी लीला धारी आओ। महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। हे त्रिपुरारी माया धारी लीला धारी आओ। महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। हे त्रिपुरारी माया धारी लीला धारी आओ। महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। हे त्रिपुरारी माया धारी लीला धारी आओ। महाकाल महादेव प्रभु तुम कालेश्वर बन आओ। तुम निखिलेश्वर बन आओ। तुम महाकाल बन आओ। तुम निखिलेश्वर बन आओ। बोली सदाशिव भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की। मानस प्रेमी श्रोता समाज, अंगद जी महाराज बड़े ही मर्यादा के साथ में समझाए के प्रयास कर थे, मर्यादित ढंग से। रावण गुस्सा होके भी बोला थे तो भी अंगद मर्यादा के साथ में समझाए के प्रयास करते हैं। लेकिन आज विचार के देखन हमारे समाज में यार मर्यादा कभी बच के रही गए है। आजकल देखो आप 2-3 ठो काम जम के चलत है। एक तो मानसगण का कार्यक्रम कई ठो मंडली वाले एक हफ्ता हो गए घर नहीं गए है। और दूसरा काम लड़का मन के पढ़ाई लिखाई, सामने मार्च में परीक्षा है। और एक ठन काम और जम के चलत है। कौन से काम? लड़की देखे, मतलब जेकर लड़का बाढ़ गए है तो लड़की देखे के अंदाज भी आज इतना बिगड़ गए है। हर समाज में आप देखो, उसने हम एक बार लड़की देखे बर गए, जैसे लड़की चाय ला लेके आई, पानी ले भर पी सो चाय ला पिएच नहीं है। ऊपर बुधिया सबले पहले का कथे गाना वाना गाती हो। लड़की कथे गा लेती हूँ मैं कोई भी गाना, लेकिन मेरे गाना में तुम ही तबला बजाना। वो लड़का कथे मैं तो तबला बजा नहीं जानो। लड़की कथे तबला बजा नहीं जाना, जतिक शौक का बर फरमा था तोला आओ कोई नहीं मिली, मोला बेवकूफ बना था। लड़का कथे 7 सिलेंडर में साल भर का खाना बना लेती हो। यह कोई पूछे के बात है? काकरो घर में आज 5 आदमी है, काकरो घर में आज 15 आदमी है। लड़का कथे 7 सिलेंडर में साल भर का खाना बना लेती हो। लड़की कथे बना लेती हूँ 7 सिलेंडर में साल भर का खाना, लेकिन तुम जैसे लड़कों से एक ही निवेदन, किसी पराई लड़की को देखकर मत मुस्कुराना। बेटी मन भी कोई कमी नहीं है। कथे आपके पास नौकरी है, आपके पास नौकरी है, कोई स्टाइल है, नए मॉडल के मोटरसाइकिल और जियो का मोबाइल है, तो लड़का पसीना लपोछत कथे ए मैडम मोर पास में कहीं नौकरी होती, कोई स्टाइल होती, नया मॉडल के मोटरसाइकिल और जियो के मोबाइल होती, तो मैं तोला कहाँ अजमाते हूँ। मैं तो रानी मुखर्जी नहीं थे करीना नंबर लगाते हैं ऊपरों पर एक बार जोरदार तालियां। मतलब लड़की देखे के भी मर्यादा बिगड़ गए मोर के मतलब तोला बना के रखना है।
तो अंगद जी महाराज बड़े ही मर्यादा के साथ में, आप जतेक भी पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे नहीं भी हो, आपके सबसे बड़े डिग्री है कि आप भारत देश में जन्म धरे हो। तभी तो कथे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में जन्मी थी सीता, हम उस देश के रहने वाले हैं जहां पर पढ़ते हैं लोग रामायण और गीता। और एक डिप्लोमा है कि हम छत्तीसगढ़ में निवास करथन, छत्तीसगढ़ में निवास करथन, जिस धरती पर हमने जन्म लिया, जिस धरती पर हमने जन्म लिया और अन्न जहां का खाया है, विचार करके देखे मित्रों, इस धरती पर हमने क्या नहीं पाया है। जैसे कोई उड़ीसा के रहोइया ला ओड़िया बोले पर कोई संकोच नहीं है, तो हम छत्तीसगढ़िया मन ला भी छत्तीसगढ़ी बोले पर कोई संकोच नहीं होना चाहिए। उड़ीसा में जाबे उत्तराखंड में तो कुछ कुछ संचालन में जाकर सीख के आया हूं। जैसे उद्घोषक मन कथे आइएगा इस ज्ञान मंच पर, हार्दिक अभिनंदन है, और कथे दर्शक मन जोरदार ताली बजाइएगा। तो रुकना तो हम बजाओ, तो एला ओडिया में कथे ए ज्ञान मंचो रे हार्दिक अभिनंदन और जोड़ी उछे बोड़िया ताली बजान तो थोपड़ा लगान, तो एक बार जोरदार ताली बजान। मतलब बस वैसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोले पर कोई संकोच नहीं होना चाहिए। कई जगह जावे थोड़ा अंदर गांव में ए तरफ के बात नहीं करत है भाई, ए तरफ तो आप आसानी से हिंदी बोल ले, तो हम आसानी से छत्तीसगढ़ी। कई जगह जावे कैसे भैया कते तरफ है रामायण मंच कते डहर होवत है, तो कथे आप सीधा जाइएगा, उसके बाद डेरी डहान मुड़िएगा, उसके बाद जेवनी डहान, तो मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी आप खुल के और बड़े ही शान शौकत के साथ तीना तान के आप और हमला छत्तीसगढ़ी भाषा बोलना चाहिए। आप लोग तो बढ़िया सरकार 50% आरक्षण दे है, भले हमारे पुरुष वर्ग की संख्या कम है, अजमाना चाहता हूँ कि मानस मंच में सरकार के कहना कतिक सत्य है। सबसे पहले आप मन जय बोलो, ओकर बाद आप मन बोलो। सबसे पहले आप प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए राजा रामचंद्र की, बराबर है। मतलब सरकार के कहना बिल्कुल सत्य है। सरकार पर भी एक बार जोरदार ताली बजा दो। चल का भजन लखन सिया राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखेराऊं गले गले, ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखेराऊं गले गले। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखेराऊं गले गले। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। राम नाम के हीरे मोती,
दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। कंचन काया माटी हो गई, कंचन काया माटी हो गई, चर्चा हो गई गले गले। ले लो 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 रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाओ गले गले। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाओ गले गले। राम नाम के हीरे मोती, मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुला देंगे, कल तक जो अपना कहते थे अग्नि पे सुला देंगे। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुला देंगे, कल तक जो अपना कहते थे अग्नि पे सुला देंगे। जगत सराये 2 दिन की रे, जगत सराये 2 दिन की रे, आखिर होगी खला खली। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाओ गले गले। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाओ गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे प्रभु राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। बोलो सीताराम भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज मान लो काकरो पास में 20 जोड़ी कपड़ा है,
काकरो पास में 20 जोड़ी कपड़ा है, अभिमान के साथ वे कथे कि मोर पास में 20 जोड़ी कपड़ा है। लेकिन विचार के देखन वो परमात्मा के पास में आप और हम सब पर 84 लाख कपड़ा है। ये 84 लाख क्यों नहीं जन कहे जाते? 84 लाख कपड़ा है लेकिन कभी भी पहने नहीं जा सके। जैसे दीपावली के समय आगे, मेला के समय आगे, मानस गान के समय, गीता भागवत के समय आगे, नवरात्रि आगे, तो हम छांट के नमक कपड़ा ला पहन लेते। लेकिन सामने में अभी आने वाला है कुछ दिन के बाद दीपावली, होली, तो होली के समय में कोई भी पुराना कपड़ा ला पहन लेते। बस वैसने वर्तमान समय में परमात्मा हमला ये मखमल के चादर के समान मानव तन प्रदान करे है, और ये मौका ला आप और हम सबला बिल्कुल नहीं गवाना है। और यही बात ला अंगद जी महाराज रावण ला भी समझावत है कि ये मौका से ते मत चू। तभी कथे मौका मिले है अनमोल रे, तेहरा में गुण गाइले। मौका मिले है अनमोल रे, तेहरा में गुण गाइले। राम गुण गाइले, प्रभु गुण गाइले। राम गुण गाइले, प्रभु गुण गाइले। अंदर के पट खोल रे, तेहा बनोखी बनाइले। ऐसन जैसन भी प्रकार से अंगद जी महाराज ला मौका मिलत है, रावण ला समझाए के प्रयास करत है, लेकिन ओकर समझ में आबे नहीं करत है। मानस प्रेमी श्रोता समाज हंसे और मुस्कुराए के सौभाग्य सिर्फ परमात्मा इंसान ला दे है। काकरो बैला भैंसा कभी जिंदगी में हंस नहीं सके, न मुस्कुरा नहीं सके। जैसे हम काकरो घर में गए हैं, सामने में बैला भैंसा बंधा है। आपके शहर में तो खैर नहीं रहा, लेकिन हमारे तरफ सामने में गाय बैला भैंसा बंधा है। 101% में कहा था कि वो कोई ला देख के हंस दे या मुस्कुरा दे, और यदि कहीं धोखा में हंस दे मुस्कुरा दे तो समझ जाओ आने वाला समय में वो इंसान बनने वाला है। और हम काकरो घर में गए हैं, सामने वाला हमला देख के नीचे ला मुंडी कर दिस नीचे, तो समझ जाओ कि वो अगले जन्म में का बनने वाला है। तो ये रामचरितमानस आप और हम सबला यही शिक्षा देते कि अपन बनोखिल बना लो के भी जाते सदगुरु के महत्व। आज कोई ले पूछबे ते गुरु बना है कि नहीं बना है, तो एक लाइन में कहते मैं गुरु नहीं बना हूँ। श्रवण कुमार कौन ला गुरु बनाए रहे? अपन माता पिता ला। तभी तो कथे भाग्य के बात है कि जीवन में कोई ला दौलत मिल जाए, अहो भाग्य के बात है कि कोई ला पुत्र परिवार मिल जाए, सौभाग्य के बात है कि जीवन में खुशहाली के फूल खिल जाए, लेकिन परम सौभाग्य के बात है भैया कि जीवन में कोई ला सदगुरु मिल जाए, जीवन में कोई ला सदगुरु मिल जाए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। और आज आप और हम सबके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां थे। मीडिया वाले अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक महिला जेकर ना पैर घुटना से नीचे पैर है, ना यहाँ से लेकर हाथ है, दोनों हाथ नहीं है, ना दोनों पैर नहीं है। मीडिया वाले पूछे बहन जी आप आज जिन स्थिति में हो एकर कौन ला दोषी देथो, आप कौन ला दोष मानथो, अर्थात एकर श्रेय कौन ला जाते, एकर दोषी कौन है, और अपने जिंदगी से आप खुश हो? तो मीडिया वाले लोग बहन जी बताई कि भैया ये मानव तन लग पाके मैं बहुत खुश हूँ, भले मोर हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं हैं, लेकिन आज इस संसार में कई भाई बहन ऐसन है जिमन सूरदास से जे एक दूसरे को देख नहीं सके, ऊपर से मैं अच्छा हूँ भैया कि मोर आंख बने हैं, भले मोर हाथ और पैर नहीं है, लेकिन मैं दुनिया ला देखा हूँ। वो बहन जी बड़े पर जोरदार ताली बजाते हो। मानस प्रेमी श्रोता समाज आवाज कहे जाते ना कि दुनिया में अपन कौन है, मतलब अपन कौन ला हम समझ सकते। तो संत बहुत बढ़िया जवाब देते, यदि आपके वक्त अच्छा है, यदि आपके वक्त अच्छा है तो ये दुनिया वाले सब आपके हैं, और यदि आपके वक्त कहीं खराब है ना, आपके वक्त कहीं खराब है तो आपके सगे भाई ला भी आप अपन मत समझो। तभी कथे
मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है और धोखा वही देता है जिस पर ज्यादा भरोसा होता है। कोई कहा है अमोड़ा वाला योगेश्वर साहू मोर खास आदमी है, तो बाद में वो पता चल ही वो खास आदमी नो है, बकवास आदमी है। तभी कहते अपनों का ही डर रहता है, अपनों का ही डर रहता है, दूसरे कभी घाव नहीं दिया करते। और ज्यादा प्रदूषण शहर से फैलता है, प्रदूषण गांव नहीं दिया करते। सड़क के किनारे एक पेड़ अवश्य लगा देना बहन जी, क्योंकि बिजली के खंभे कभी छांव नहीं दिया करते, बिजली के खंभे कभी छांव नहीं दिया करते। तो रामचरितमानस के माध्यम से आप और हम सब आज एक एक सज्जन, कोई ये नहीं कह सके कि मैं अभी लड़का हूँ, जवान हूँ, सियान हूँ, जेकर बुलावा आई ना बोला जाना पड़े, ओकर साथ बहानाबाजी चलने वाला नहीं है। ये रामचरितमानस यही बताते हैं कि सत्य के राह में चलने वाला, सत्य के राह में चलने वाला इंसान परेशान जरूर हो सकते। जैसे भगवान राम 14 साल भर निकली से कतेक परेशान हुई, लेकिन एक दिन जीत ओकरे हुई। जैसे भगवान राम सत्य के राह में चली, बहुत परेशान हुई, लेकिन जीत ओकरे हुई। परिणाम स्वरूप ये मानस ग्रंथ परिस जिला आप और हम सब बैठ के अभी पढ़ा थन और सुना थन। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण सत्य के राह में चले, कतेक परेशान हुई, लेकिन जीत एक दिन ओकरे हुई और भागवत गीता ग्रंथ बने। वैसे हमारे एक भारत देश के दिव्य आत्मा महात्मा गांधी सत्य की राह में चली और बहुत परेशान हुई, लेकिन जीत एक दिन ओकरे हुई। और आज 135 करोड़ जनसंख्या से भरे ये भारत देश, जी हाँ आप और हम सब निवास करथन, ये भारत देश परिणाम स्वरूप आप और हम सबला मिले। प्रेम से बोलिए महात्मा गांधी की जय। तो ये देश आप और हम सबला कई ठन देश से जिला कोई मतलब कोई एक नाम नहीं जा, जैसे भारत देश ला भारत माता कहे जाते और छत्तीसगढ़ ला छत्तीसगढ़ महतारी कहे जाते। तो आप और हम सब बहुत ही सौभाग्य और भाग्यवान हन। और मैं तो ये कहूँ, नीम का पेड़, नीम का पेड़ भले पत्ता कड़वा होता है, लेकिन वो चंदन से कम नहीं। और आज ये मोहल्ला सरोरा एक मोहल्ला नहीं, बल्कि ये अयोध्या और वृंदावन से कम नहीं, अयोध्या और वृंदावन से कम नहीं। आयोजक समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। लखन सिया राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आइए मीठे मीठे ताली की सहयोग करते हुए सदगुरुदेव के श्री चरणों में नमन करें और बड़े ही आनंद भाव के साथ भजन का आनंद लेते हुए सभी को गुनगुनाना है और कहना है क्या, गुरुवर के श्री चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर जाए। सतगुरु के श्री चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए।
चंचल है, कैसे तेरा नाम जपूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा नाम जपूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कल खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, मन की कल खिले। सुमरण होगा क्यों ना सफल तेरा जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमरण होगा, क्यों ना सफल तेरा जीवन होगा। क्यों ना सफल तेरा जीवन होगा। क्यों ना सफल तेरा जीवन होगा। बोलो सीताराम भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की। मानस प्रेमी श्रोता समाज, ये रामचरित मानस में दूजन महिला पात्र जेमल बहुते ज्यादा गाली दे जाते। सबले पहले शुरू करते रानी कैकेयी लकथे। ये हर भगवान राम के बढ़िया आराम करे समय रही, ते समय में 14 साल भर वनवास भेज दे। लेकिन संत मन एकर जवाब में कथे, अयोध्या में अगर कैकेयी काली नहीं होती तो लंका में खून के लाली नहीं होती, और लंका में खून की लाली नहीं होती तो भारत में दशहरा और दिवाली नहीं होती। भारत में दशहरा और दिवाली नहीं होती। ओकर बाद शुरू करते शूर्पणखा कथे। ये अपने भाई मन के सत्यानाश करवा डारे, लेकिन एकरो जवाब संत मन देते, शूर्पणखा के नाक का होता नहीं विनाश। शूर्पणखा के नाक का होता नहीं विनाश तो कैसे लिखते रामचरित मानस गोस्वामी तुलसीदास, और कैसे होता राक्षसों का सत्यानाश, और कैसे पंडित कथा बताते, भला नगर नगर में रामलीला कैसे कराते हैं। शूर्पणखा की नाक ना कटते, शूर्पणखा की नाक ना कटती तो सीता का हरण नहीं होता, और सीता का हरण नहीं होता तो रावण का मरण नहीं होता। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और आज समाज में एक चीज देखे पर मिलते, आज बेटी मन भी इतना पढ़े लिखे है कि कोई 10वीं 12वीं वाले लड़का ला धर के चल देवे ना, और लड़की के जब ओकर डिग्री पढ़ाई लिखाई बताई तो लड़का के पढ़ाई लिखाई बताए पर आप ला शर्म लग जाए। अतेक पढ़े लिखे एक जगह मंच में कह रहे हैं, दूजन नोनी माला बुलाओ और मैं कह बेटी तुम्हारे लिए तो बढ़िया एक से एक ड्रेस है, लेकिन जींस टी शर्ट ला तुम काबर पहन छो,
वो नोनी मन की हित। आप ही लोग तो कहते हैं अंकल, आप ही लोग तो कहते हैं अंकल बेटी बेटा एक समान, इसीलिए हम हो गए हैं अलर्ट। और बस यही कारण है कि पहनते हैं जीन्स और टी शर्ट। नोनी मन पर भी एक बार जोरदार ताली। करेली के छोटे मंच होते, ये धमतरी जिला छोटे करेली जिला कहे जाते हैं। वहाँ अभी हमारे लिए 5 मिनट वाले बत्ती जल ही एक भजन और गाना है। करेली में बत्ती जलते तो 10 मिनट बचे रहते, उनमें एक होली गीत गाना रहते और नशा मुक्ति के बारे में बोलना रहते। एक जो बहन जी है इस महिला मंडली वाली, समापन दिवस में बताएं वो उसमें बत्ती के बारे में 10 मिनट पहले जली, तो बहन जी सोची इसमें कतिक बेर भजन कहूँ और नशा मुक्ति के बारे में बोलूँ। वो व्याख्यान और भजन एक में जोड़ के एक ठन गाना गई। कौन से गाना? बंद करो सरकार, बंद करो सरकार, और दारू भाठीला बंद करो सरकार, और छोटे छोटे लइका पियत है, और गिरत है मुड़ के बाहर, गिरत है मुड़ के बाहर, दारू भट्टीला बंद करो सरकार। ओ बहन जी बार एक बार जोरदार ताली बजा देवा। मानस प्रेमी श्रोता समाज, बहुत बढ़िया आप और हम सब राम नाम नशा में चूरहन। और समिति से 14 बार फोन आ गए भैया, शायद वहाँ भी मंडली नहीं है कि काम में नहीं जानो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। 10 मिनट बाबू बस्तरिया वाला गीत एक आध सुन होगा। बोलो सीताराम भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार का, कटिले है कटार का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार का, कटिले है कटार का, दो नैना सरकार का, कटिले है कटार का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार का, कटिले है कटार का, दो नैना सरकार का, कटिले है कटार का। कमर लजाए तेरी नैना को देख के,
भोली घटाएं तेरी कजरे की रेख पे। कमल लजाए तेरी नैना को देख के। भोली घटाए तेरी कजरे की रेख पे। ये मुखड़ा निहार के चांद गए हार के। ये मुखड़ा निहार के चांद गए हार के। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले है कटार के। दो नैना सरकार के कटिले है कटार के। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। पास मेरे आ जा तो है भर लूं मैं बाहों में। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। पास मेरे आ जा तो है भर लूं मैं बाहों में। जमाने को बिसार के दिल गए हार के। जमाने को बिसार के दिल गए हार के। दो नैना 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 दो नैना नैना नैना। लिखो ऐसा कि वो कलम भी मशहूर हो जाए। लिखो ऐसा कि वो कलम भी मशहूर हो जाए। भजना है तो किसी को ऐसे भजो। भजना है तो किसी को ऐसे भजो कि वो देवी देवता सत्संग में आने में मजबूर हो जाए। निवेदन सभी से ताली की सेवा करते हुए बड़े ही आनंद भाव के साथ सभी को कहना है क्या? दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले है कटार के। दो नैना सरकार के कटिले है कटार के। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले है कटार के। दो नैना सरकार के कटिले है कटार के। रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न पहले कोई देखा अनाड़ी। रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी।
तुम शान पहले कोई देखा अनाड़ी। दीवानों ने विचार के कहा यह पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा यह पुकार के। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले है कटार के। दो नैना सरकार के कटिले है कटार के। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटले है कटार के। 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 बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज हम सोचथन कि यदि हम कोई भी कर्म करत हन, चाहे कर्म अच्छा हो और कर्म बुरा हो, ओकर फल के भागी आप और हम सब हन। जैसे मैं कर्म करत हूँ, अब ओकर फल ये तबला वाला मिल ही, ऐसे बात नहीं है। और वो परमात्मा के यहाँ दबने वाला नहीं है कि एला तो कोई देखत नहीं है। मैं कोई सामान के चोरी करत हूँ, एला तो कोई देखत नहीं है, ऐसे कहीं हम सोचथन तो ये हमारा भूल आ रहे। जैसे आज कोई भाई सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी करत है तो कुछ अंश सरकार आज रोक के रखते है। आप में से कई माता पिता भाई बहन सरकारी नौकरी में हो, सरकार आज कुछ राशि ले रोक के रखते कि एक दिन आपके काम आही। और जब आपके रिटायरमेंट मतलब सेवा मुक्त के समय जब आते ना, तो सरकार एक एक पैसा आपके अदा कर देते। तो बताओ, जब हमार कमाई ला कोई सरकार नहीं दबा सके, ना बैंक नहीं दबा सके, तो परमात्मा के यहाँ भी दबने वाला नहीं है। और ओकर न्यायालय से कोई बच नहीं सके। आज ये दुनिया के न्यायालय से आप बच सकते हो। काबर ये दुनिया के न्यायालय में कई प्रकार के संशोधन होते, लेकिन वो परमात्मा के न्यायालय में सिर्फ एक ही नियम है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। ये रामचरितमानस भी आप और हम सबला यही शिक्षा देते हैं। अंगद जी महाराज समझाए बर गेरिस ना, तो अंगद ला इतना छोटे एक बानर समझिस रावण है। लेकिन विचार के देखो, हर समय बड़े ही काम नहीं आए। जैसे आपके पाँव में कांटा गड़ गए, आपके पाँव में यदि कांटा गड़ गए तो तलवार से नहीं निकालो, आप सुई के ही जरूरत पड़ी। वैसने ये पांचों उंगली अंगूठा मन एक बार झगड़ा होई, अपन अपन महिमा ला बताई। ये अंगूठा बोली, मोर से ही पता चलते कि कौन आदमी पढ़े लिखे है और कौन आदमी पढ़े लिखे नहीं है। और सही बात है, आज भी कथे नहीं अंगूठा छाप। ये उंगली कथे में तो दुनिया लाना चाहता हूँ। ये उंगली कथे में ऑलरेडी बड़े हुए में कोई दो मत नहीं है। ये उंगली के जब नंबर आते तो कथे शादी फलदान के समय आते तो छल्ला तो मोहिल पहना जाते हैं। अब बाज के छोटे उंगली एकर कोई विकल्प नहीं है कि मैं बड़े हरों कही के बताए के, लेकिन उहू कथे ठीक है भैया, तुम्हार सब अपन अपन जगह में महत्व है। काकरो शादी में महत्व है, अंगूठा दबाए में महत्व है, दस्खत करई में। लेकिन जब भगवान के शरण में जाते आदमी और जब हाथ ल जोड़ते तो छोटे उंगली सामने रखे कि नहीं रखे ना, तो छोटे के भी महत्व है। और ये दुनिया में संत मन कथे कि अपन आप लते ज्यादा होशियार मत समझ। आज जैन भाई पढ़े लिखे नहीं है, ओकर पास भी दिमाग है तब ओकरो घर चलत है। आज माता पिता जैसे कोई लड़का है
माँ बाप भले चटनी बासी खा के समय बिता देते, लेकिन लड़का ला बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ावत लिखावत है, अपन भले 18 साइकिल में काम चलावत है, लेकिन लड़का मन भर 1.5 लाख के मोटरसाइकिल लेवत है। अपन छोटे से मोबाइल में काम चलाते है, लेकिन माँ बाप लड़का ऑनलाइन पढ़ाई कर ही कही के वो कर 15-20 हजार के मोबाइल। तो माता पिता के सम्मान हर इंसान ला करना हो ही, चाहे एक लड़का हो या सियान हो। तभी तो कथे अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा। जिस माँ बाप ने प्यार से पाला तुझको, गिरे रास्ते पे संभाला तुझको। जिस माँ बाप ने प्यार से पाला तुझको, गिरे रास्ते पे संभाला तुझको। अरे नादान याद करके तू एहसान चुका, अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने अपने माता पिता के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मानस कृमि सुरता समाज, आज तो समाज में एक चीज देख के मुझे बड़ा खुशी लगता है कि आज बेटी बेटा में माँ बाप कोई भेदभाव नहीं करत है। बेटी यदि पढ़ना चाहत है पढ़ावत है बेटा ला भी, लेकिन बेटा मन 12वीं ला पर्याप्त तो समझते है। और जे बेटा 12वीं ला कोई पर्याप्त समझी, ओला कल के दिन में लकड़ी मतलब लड़की मिलने वाला नहीं है। साक्षात दुर्गा लक्ष्मी बनकर हमारे समाज में आती हैं बेटियां। बेटा जो कार्य करके ना दिखलाए वह कार्य करके दिखलाती हैं बेटियां। माँ बाप जब बीमार पड़ जाते हैं तो बेटा का तो पता नहीं चलता, झटपट दवा पिलाती हैं बेटियां। बेटा अगर हीरा है तो मोती हैं बेटियां। स्कूटर से लेकर हवाई जहाज को चलाती हैं बेटियां। अंतिम यात्रा के लिए भी चिंता मत करना प्यारे, आज कंधे पर उठाकर शमशान की ओर ले जाती हैं बेटियां। और मुखाग्नि के लिए भी चिंता मत करना, आज अग्निदान के रस्म को निभाती हैं बेटियां। स्कूटर से लेकर हवाई जहाज को चलाती हैं बेटियां। लेकिन कैसा दस्तूर है यारों, जन्म से कलेजे के टुकड़े के समान रहकर विदाई के समय रुलाती हैं बेटियां। विदाई के समय रुलाती हैं बेटियां। जैसे कोई नोनी के विदाई होते ना, एक सियनहीन दाई ले दे के रेंगत रहते थे, कथे ए दाई ये नोनी के विदाई हुआ थे वो। लेकिन ते सोच वो नोनी के तो विदाई होते 2 दिन के बाद में सगा देखे बर आ जाही, लेकिन ते विदा होबे ते आबे नहीं करस। तो आप और सबला ये बात ला ध्यान में रखना पड़गी। नोनी मन बढ़िया ताली बजात रही ना, मतलब बहुत बढ़िया। हरि ओम, बोलो सीताराम भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। तेरे दरबार में हमने बात अजब सी देखी, इनायत की नगर तेरी हर एक पर सी देखी। बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे दरबार में बनी देखी। तुझे लेते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। दिल में
कृष्ण नाम की, दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे मेरे राम जी तू दिल से बुला के दे। आइए बड़े ही आनंद भाव के साथ ताली की सेवा करते हुए, झूमते हुए सभी को कहना है क्या, दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे 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 मेरे राम जी तू दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी तू दिल से बुला के दे। दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे 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 मेरे राम जी तू दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी तू दिल से बुला के दे। किस्मत के ताले खोलेगा पल भर की बात है, वो भगतों पल भर की बात है। एक तेरे कष्ट में देना पल भर की बात है, वो भगतों पल भर की बात है। किस्मत की ताले खोलेगा, किस्मत की ताले खोलेगा जरा ताली बजा के दे। आएंगे 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 मेरे राम जी तू दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी तू दिल से बुला के दे। दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे 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 मेरे राम जी तू दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी तू दिल से बुला के दे। होगा असर दुआएं में बोलेगा मूर्ति, तो भक्तों बोलेगा मूर्ति। भोगेल तो दुआओं में बोलेगा मूर्ति, तो भक्तों बोलेगा मूर्ति। तरसी अगर यकीन नहीं, तरसी अगर यकीन नहीं तो
आजमा के देख। आएंगे 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 मेरे राम जी, तू दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, तू दिल से बुला के दे। दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे 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 मेरे राम जी, तू दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, तू दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, तू दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, तू दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, तू दिल से बुला के दे। जैसे लड़का जब छोटे रहते, लड़का जब छोटे रहते तो एक तरफ स्तन पान करते तक छोटे छोटे अपन लात से माँ के स्तन में लात मारते और लात खाके को भी दूध पिलाए। लात खाके भी कोई दूध पिलाए वो आप और जीवन में, आप सबके जीवन में एक ही रिश्ता है, वो है माँ। माँ की दुआ ऐसी है टाली नहीं जाती और फैला दो झोली कभी खाली नहीं जाती। वे तो मूर्ख हैं, वे तो मूर्ख हैं जो माँ के सामने में अकड़ते हैं और माँ के सामने में तो भगवान भी कान पकड़ते हैं। तभी तो कहते हैं कि मैया के एहसान को हर इंसान भुला रहता है, लेकिन माँ तो करुणा की सागर है, उनकी दरबार खुला रहता है, दरबार खुला रहता है। तभी कोई गायक गाथे, मैया का दरबार सुहाना लगता है, लगता है। मैया का दरबार सुहाना लगता है, लगता है। करुणा का ये बड़ा खजाना लगता है। मन्नत लो कर जो भी दर पे आते हैं, मन्नत लेकर जो भी दर पे आते हैं, रोते को भी मुस्कुराना पड़ता है, पड़ता है। करुणा का ये बड़ा खजाना लगता है। 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं, उसी घर में भगवान बसते हैं। मानस प्रेमी श्रोता समाज, माता पिता के सम्मान आप और हम सबला करना चाहिए। जैसे कोई पेड़ हरा भरा है, हरा भरा है, छांव है, और जाके हम वो पेड़ के नीचे में बैठ के आराम करथन, और एक दिन वही पत्ता छांव देने वाला जब जमीन में गिर जाते ना तो बोला हम रमजत खुंदत चल लेते। बस इसने माता पिता जब तक आपके पालन पोषण करत है, एक दिन आप कोई भी मुकाम में पहुंच जाओ बहुत बढ़िया है, लेकिन माँ बाप ला भूलना नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जैसे आज कोई भाई अपन गाड़ी में लिखवाते जय जय श्री राम, बहुत बढ़िया लाभ थे। कोई लिखवाते ओम शांति, कोई लिखवाते ओम भूर्भुवः स्वः, बहुत बढ़िया लाभ थे। कोई लिखवाते जय भोलेनाथ, जय बुढ़ादेव महाराज, जय शीतला मैया, बहुत बढ़िया लाभ थे। लेकिन बहुत बढ़िया तो सब लाभ थे जब कोई भाई लिखाते अपन गाड़ी में कि सबका मालिक एक है। और आवो पीला बत्ती के संकेत ले दे के जलाए हंस दादा, बहुत सुखा के ना। चलो कोई बात नहीं, आपके प्रेम दुलार मिलत रहे और हमार कलाकार मला ऊर्जा मिलत रहे, मतलब ताली बजात रहो, एहू मला गरमात रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब तक हरेपन का संकेत है अपने मानव जीवन को सजा ले,
पीली बत्ती का संकेत मिल चुका है भैया, लाल बत्ती का इंतजार मत कर, भगवान राम के भजन गा ले। देखते देखत समय गुजरत है भाई, नाजुक समय है तोर, जो भी करना है आज कर ले, पंचामृत लझन अगोर। पिए बरहे ते पीले श्वासा के राहत ले, ये राम नाम अमृत ला, ये दुनिया के तमाशा ला छोड़, ये दुनिया के तमाशा ला छोड़। और कि जब विदाई के समय आते तो इतन बात सुरता आते, चाहे एक कलाकार के मंच से विदाई हो, या पिता के घर से कन्या के विदाई हो, या फिर ये संसार से कोई प्राणी के विदाई, चार लाइन, मेरे पीछे में भी चार लोग थे, उसके पीछे में भी चार लोग थे, उसके पीछे में भी जाने वाले रो रहे थे, मेरे पीछे में भी जाने वाले रो रहे थे। उसके माथे पर सिंदूर लगी थी, मेरे माथे पर तिलक लगा था, वो गहनों से सजी थी, मैं फूलों से लदा था। फर्क बस इतना था मानस प्रेमी श्रोता समाज, वो ससुराल जा रही थी और मैं शमशान जा रहा था, वो ससुराल जा रही थी और मैं शमशान जा रहा था। आप सदा गाते रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा और मुस्कुराते हुए मानव जीवन का आनंद लीजिएगा। और आयोजक समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। लखन सिया राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आइए बड़े ही आनंद भाव के साथ भगवान राम के श्री चरणों को नमन करते हुए, ताली की सेवा करते हुए, झूमते हुए, गुनगुनाते हुए सभी को कहना है क्या? सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, सतगुरु के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। आइए बड़े भाव के साथ अपने हृदय में प्रभु को निहारते हुए, झूमते हुए, गुनगुनाते हुए सभी को कहना है। और कहना है क्या? सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। झूला तेरा माँ झूलावा तेरा, 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 झूलावा 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 तेरा माँ झूलावा तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। संसार में सिया राम, तुलसिया संसार में सिया राम, पंचरतन है सारे हो रामा, पंचरतन है सारे हो रामा, संत मिलन और हरि भजन ला, संत मिलन और हरि भजन राम, दया दीन उपकार हो रामा, दया दीन उपकार हो रामा। चलो सखी वहाँ जाइए, चलो सखी वह जाइए, जहाँ
जहाँ बसे विसराज हो रामा, जहाँ बसे विसराज हो रामा, गोरस बेचत हरि मिलय, गोरस बेचत हरि मिलय। एक पंथ दो काज हो रामा, एक पंथ दो काज हो रामा, सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, झूला तेरा माँ झूलावा तेरा, झूला थे रामा झूलावा थे राम, झूला तेरा माँ झूलावा तेरा, झूला थे रामा झूलावा थे राम, झूलावा तेरा माँ झूलावा तेरा, झूलावा थे रामा झूलावा थे राम, सतगुरु के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, सतगुरु के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। एक घड़ी या दो घड़ी रामा, एक घड़ी या दो घड़ी रामा, पुलिया धो के याद हो राम, पुलिया दो के याद हो रामा, तुलसी चर्चा राम के रामा, तुलसी चर्चा राम के रामा, कटे क्रोध अपराध हो रामा, कटे क्रोध अपराध हो रामा, सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, सतगुरु के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, सतगुरु के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, भोलेनाथ के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, झूला तेरा माँ झूलावा तेरा, झूला थे रामा झूलावा थे राम, झूला तेरा माँ झूलावा तेरा, झूला थे रामा झूलावा थे राम, झूलावा तेरा माँ झूलावा तेरा, झूलावा थे रामा झूलावा थे राम, झूलावा तेरा माँ झूलावा तेरा, झूलावा थे रामा झूलावा थे राम, सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला थे राम, सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला थे राम, भोलेनाथ के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा, भोलेनाथ के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूला तेरा। बोलो सीताराम भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय। हमारे इन संतों के लिए एक बार जोरदार की तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे संतजन, आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हम सबको भगवान के अमृत रूपी गाथा को बहुत ही सुमधुर गीत, सुमधुर संगीत एवं सराहनीय व्याख्या के माध्यम से जनमानस को कृतार्थ किए। आपके गीत संगीत से प्रभावित होकर हमारे श्रोता दीर्घाओं के द्वारा एक छोटा सा पुष्प रूप में सम्मान राशि
प्रीतम जंगेल की तरफ से 50 रुपए, हमारे इन संतों को विदाई के लिए मैं सादर निवेदन करना चाहूंगा। आदरणीय बसंत टेलर्स, आदरणीय विजय साहू, आदरणीय भागवत साहू पूर्व पार्षद, आदरणीय रघुवीर साहू, आदरणीय रमेश साहू ठेकेदार, आप सभी संतों से निवेदन कि आप लोग आए और आपके कर कमलों द्वारा हमारे इन संतों का विदाई होना है। हिमांशु वर्मा 10 रुपए, शेखुराम साहू 11 रुपए, मेघराज साहू 11 रुपए, स्वर्गीय तीरथ भाई वर्मा, स्वर्गीय गोपी वर्मा 101 रुपए, सुकल्या 20 रुपए, संजू वैष्णव 51 रुपए, केसर साहू 10 रुपए, पुष्पमणि चंद्राकर 50 रुपए, जीवराखंड निर्मलकर 20 रुपए, लक्ष्मी 10 रुपए, रामेश्वर वर्मा 21 रुपए, मोनिका पटेल, भावेश पटेल, दुष्यंत पटेल, पप्पू पटेल 50 रुपए, मुस्कान साहू 10 रुपए, स्वर्गीय भगेला राम साहू 100 रुपए, वंश साहू 11 रुपए, रानू साहू 11 रुपए, गुप्तदान 50 रुपए, सुभाष दास शालिक राम विश्वकर्मा 20 रुपए, मैना पार्वती विश्वकर्मा 10 रुपए, एक गैतमा साहू 22 रुपए, सुकरिया सुखिया शोभाराम 50 रुपए, विजय वर्मा 22 रुपए, रमेश कुमार साहू 10 रुपए, आदर्श गुप्ता 20 रुपए, गजाधर पाटिल 50 रुपए, केवल साहू खेलू राम साहू 20 रुपए, स्वर्गीय माधवराम साहू की स्मृति में 51 रुपए, आसाराम बापूजी आश्रम के द्वारा एक कैलेंडर, एक रसायनवटी हड़ा रसायनवटी और एक श्रीमद् भागवत गीता आयोजक समिति के द्वारा एक श्रीफल, यह सब राशि पहुंच चुका है। वर्षा न बुझी जिसकी प्यास है, वर्षा न बुझी जिसकी प्यास है, गर्मी में बुझ जाए झूठी आस है, आग लगा दी तृष्णा की इस पावन धर्म मंच में, नहीं पाए संतोष हमें आस है। भक्ति भाव ताप मिटाती है, भक्ति भाव भगवान बनाती है, भगवान भक्त में भेद नहीं, भक्ति भगवान बनाती है। गुप्त दान 10 रुपए और आप सभी को सैनिक बनकर देश की रक्षा करें, सैनिक बनकर देश की रक्षा करें। हर माँ की कोख में ऐसा लाल हो, वतन फिर सोने की चिड़िया बन जाए, सबके जीवन में सुखमय भरा नया साल हो, सबके जीवन में सुखमय भरा नया साल हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे संत जन, जिस मान और सम्मान के साथ आपको मंच पर मंचासित किए थे, इन्हीं मान और सम्मान के साथ आपको मंच से सादर विदा। आइए संत जन, स्वागत है, अभिनंदन है। श्री विनायक मानस परिवार देवसरा गरियाबंद, यशवंत निर्मलकर, शुभराज पटेल आलू वाले की तरफ से 101 रुपए। आइए संतजन, स्वागत है, अभिनंदन है। श्री विनायक मानस परिवार देवसरा गरियाबंद। और एक और खुशी की बात है, हमारे इस सरोरा ग्राम के पावन धराधाम में 2 जनवरी 2024 से 10 जनवरी तक बाजार चौक में श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत महायज्ञ का आयोजन
महाराज जी हैं आशुतोष जी वैष्णव, जो व्यास जी रहेंगे धमधा वाले हैं। महाराज जी आप सभी से निवेदन है कि उसको भी इसी प्रकार सहयोग देते रहेंगे। धमधा वाले आशुतोष वैष्णव, हाँ आइए संतजन, स्वागत है, अभिनंदन है। श्री विनायक मानस परिवार देवसरा गरियाबंद। हेलो हेलो, हाँ जोरदार तालियां हमारे इन संतों के लिए। आइए संतजन, स्वागत है, अभिनंदन है। आइए संतजन, स्वागत है, अभिनंदन है। विराजिए, आसन ग्रहण कीजिएगा। हमारे इन संतों का गुलाल से बंधन अभिनंदन करने के लिए हम निवेदन करना चाहेंगे आदरणीय नारायण साहू, आदरणीय मुकुंद यादव, आगे आदरणीय आप सभी से निवेदन है, कभी हमारे बीच एक मानस मंडली का और आगमन होना है, तो आप सभी से गुजारिश से निवेदन है, प्रार्थना है